हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज की क्लास में जो हम देखने जा रहे हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। यदि हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती या फिर अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती की बात करें, या फिर हम टेट जिसके अंतर्गत सी टेट, सी जी टेट या फिर अन्य राज्यों के टेट की बात करें, तो ये सभी एग्जाम में आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। रही बात आपके व्याख्याता के सिलेबस की, तो व्याख्याता के सिलेबस में डायरेक्टली आपका 30 नंबर का जो एरिया है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक अभिवृत्ति, आकलन, मूल्यांकन। ये सभी टॉपिक आपके 30 नंबर के बनने वाले हैं। किसके अंतर्गत? तो ये आपका बनेगा व्याख्याता के अंतर्गत। यदि यहीं पे हम आपके वर्ग 2 एवं वर्ग 3 की बात करें, तो जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP हमें जिसमें हम पढ़ना है, उसमें भी देखा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान से प्रश्न आए हुए हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए यानी कि टीचर से संबंधित सभी एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान का डे 1 है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक, और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी यदि आपको PDF प्राप्त करनी है, जो भी क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं डेली, अब आपकी क्लास होगी, तो आपको यदि इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ये जो भी क्लास यहाँ हो रही है उसकी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आपका जहाँ कहीं भी PDF को लेने में आपको दिक्कत जाए तब आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज लिखिएगा और हमारा मोबाइल ऐप आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आइकन दिखेगा आपको और वहां पे फिर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप लोग यहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अन्य शिक्षक भर्ती, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या फिर वो शिक्षक हो, तो उसके लिए कोर्स हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में चल रहे हैं, तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट करें। शैक्षिक मनोविज्ञान, सबसे पहले हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो ये इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। तो हम शिक्षा तो जानते ही हैं, ठीक, और शिक्षा का अलग अलग अर्थ होता है, यानी कि एजुकेशन का अलग अलग अर्थ होता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले साइकोलॉजी नाम आया है तो पहले मनोविज्ञान को समझते हैं कि आखिरकार ये मनोविज्ञान होता क्या है। तो मनोविज्ञान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं होंगे। ठीक है, सब लोग पढ़े हैं क्योंकि बीएड में सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले मनोविज्ञान को किस तरह परिभाषित किया गया, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन ये बात किसने कही कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? तो ये बात कही अरस्तु ने। किसने कहा? अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्या है ये? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। क्या है ये? साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल किसने कहा? एरिस्टोटल ने कहा। एरिस्टोटल
टोटल ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोल है, अरस्तु ने कहा। फिर उसके बाद प्लेटो ने इसका समर्थन किया। क्या किया, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। प्लेटो ने अरस्तु का समर्थन किया कि हाँ, मनोविज्ञान आत्मा का ही विज्ञान है। फिर उसके बाद प्लेटो के बाद डेकार्टे आए और डेकार्टे ने भी इस बात का समर्थन किया कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का ही विज्ञान है। कौन आया, डेकार्टे आए, ठीक है। फिर उसके बाद किसने समर्थन किया, रुडोल्फ ने समर्थन किया। रुडोल्फ गाइकिल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रुडोल्फ, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, है ना, रुडोल्फ गाइकिल। रुडोल्फ गाइकिल ने सपोर्ट किया कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन फिर यदि हम बात करें कि अरस्तु ने, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इसे कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है, यानी कि अरस्तु ने इसे किस संदर्भ में बताया, तो अरस्तु ने इसको बताया कि जो मैं बोल रहा हूं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी कि मैं अंतःकरण की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अंतःकरण की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं अंतःकरण के विज्ञान के रूप में मैं इसे बता रहा हूं, अंतःकरण का विज्ञान बता रहा हूं मैं। किसने कहा, एरिस्टोटल ने ये बात को कही। एरिस्टोटल ने क्या बताया कि आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद कौन आया, गैरेट आए। कौन आया, गैरेट, गैरेट बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और आए। क्या नाम था उसका, केलर। क्या नाम था, केलर। केलर ने क्या कहा, ध्यान देना है ना, केलर ने क्या कहा कि ये जो साइकोलॉजी है ना, वो अरस्तु का जो ऐसा कहना है कि आत्मा का विज्ञान है, उस संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि ये आया कहां से, कि अरस्तु ने किस आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। तो इसको उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम यदि दर्शन शास्त्र की बात करें, यदि हम फिलॉसफी की बात करें, तो फिलॉसफी के अंतर्गत हम क्या चीज को देखते हैं, हम फिलॉसफी के अंतर्गत हम बात करते हैं ईश्वर की, हम बात करते हैं किसकी, हम फिलॉसफी के अंदर बात करते हैं हम आत्मा की, परमात्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की हम बात करते हैं। तो इसी आधार पर अरस्तु ने क्या कहा है, साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा है। ऐसा कौन बोल रहा है, केलर बोल रहे हैं कि अरस्तु ने आपको, जैसे कि हम नॉर्मल बात करें तो बोले पता है कि क्यों हुआ, तो केलर का कहना है कि अरस्तु ने तो ठीक है कहा है कि ये आत्मा का विज्ञान है, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि दर्शन शास्त्र जो होता है वो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म की बात करता है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जो दर्शन शास्त्र है, जो दर्शन शास्त्र है, जो दर्शन शास्त्र है वो साइकोलॉजी मनोविज्ञान की जननी है। क्या है, जननी है। एवं मैं बताना चाहूंगा, कौन, केलर बोल रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जो अरस्तु हैं वो मनोविज्ञान के जनक हैं। समझ में आ रहा है, कुछ चीज समझ में आया। क्या कहा मैंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक, जिसका समर्थन प्लेटो ने किया, डेस्कार्टे ने किया और रुडोल्फ गाइकिल ने कहा। फिर एक व्यक्ति आया, केलर, इसने कहा कि दर्शन शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान की जननी है एवं अरस्तु मनोविज्ञान के जनक हैं। बातें एकदम क्लियर है क्या यहाँ पे आपको? चलो, यदि क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज देखिए। अब ये बात आती है कि रुडोल्फ गाइकिल ने सपोर्ट किया था। फिर ये जो रुडोल्फ गाइकिल हैं,
मैंने बताया था ना कि प्लेटो ने, डेस्कार्टे ने, रुडोल्फ गाइकिल ने सपोर्ट किया। फिर रुडोल्फ गाइकिल जो है क्या किए कि इनकी जो है 1590 में, 1590 ईस्वी में क्या हुआ कि इनकी एक पुस्तक आई मनोविज्ञान पर आधारित, और उस पुस्तक का क्या नाम था? साइकोलॉजिया। अभी साइकोलॉजी वर्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, ठीक है। मनोविज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पहली बार कोई साइकोलॉजी से संबंधित कोई वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। कब आया? 1590 में आया, जिसमें जो कि एक मनोविज्ञान पर आधारित एक पुस्तक जिसका क्या नाम था? साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान पर आधारित ये पुस्तक है, 1590 में आई। किसके द्वारा? रुडोल्फ गाइकिल के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, एक एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर मेरी यहाँ पे करवाने की बिल्कुल कोशिश है, ठीक है। साइकोलॉजिया वर्ड पहली बार एग्जिस्टेंस में कहीं पे आया था। फिर उसके बाद ये तो आ तो गया, लेकिन ये क्या है? साइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजिया है। तो फिर अब हम तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो फिर क्या हुआ कि गैरिट नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, ठीक है। गैरिट नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड को यूज किया। साइकोलॉजी वर्ड को यूज किया और वो कहे कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला है साइकी, पहला क्या है? साइकी, और दूसरा क्या है? लोगस। पहला क्या है? साइकी, साइकी, और दूसरा क्या है? लोगस। ये दो शब्द से मिलकर के साइकोलॉजी बना है, जिसके अंतर्गत जो साइकी है उसका अर्थ क्या होता है? तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि इनका क्या कहना था कि साइकी का मतलब होता है सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी और डेलिब्रेशन। स्टडी, ठीक है, स्टडी और डेलिब्रेशन। लेकिन यदि हम बात करें तो ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अंग्रेजी भाषा का। लेकिन इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई, साइकी और लोगस से, जो कि ये दोनों क्या हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा, या फिर आप बोल दीजिए यूनानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि पूछा जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी तो अंग्रेजी है, साइकोलॉजी अंग्रेजी है, ठीक है। लेकिन जो साइकी और लोगस है वो ग्रीक है। क्लियर है बात? और साइकी का अर्थ क्या होता है और लोगस का अर्थ क्या होता है? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। यहां तक आप लोग को समझ में आया क्या? यहां से एक बात निकल करके आई, जब साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा और उसका अध्ययन करना, इसका मतलब हम एक बात क्या बोल सकते हैं क्या कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का फिर अर्थ होना चाहिए, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ होना चाहिए क्या? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। लेकिन ये बात जमी नहीं। कब नहीं जमी? ये बात 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में रिजेक्ट कर दी गई। क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। बोले नहीं नहीं, जो आप लोग बताते हो ना कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये तो नहीं है। ये बोले क्यों नहीं है? कारण भी बताओ। तो 1600 ईस्वी में इसको रिजेक्ट क्यों किया गया, इस कॉन्सेप्ट को? तो रिजेक्शन का कारण था, जैसा कि अरस्तु ने बताया कि ये आत्मा का विज्ञान है,
तो विज्ञान के लिए कोई क्या है, कुछ कुछ नियम है कि आप किसी चीज को विज्ञान कब कहेंगे, जब हम उनमें प्रयोग कर पाएंगे, जिनका प्रयोग संभव है। लेकिन आत्मा का तो प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि वो मूर्त नहीं है। वो मूर्त नहीं है। कौन? आत्मा मूर्त नहीं है, तो हम उसमें प्रयोग कैसे करेंगे? जब हम उसमें प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यानी कि वो विज्ञान नहीं है। ना उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ना हम उसका रूप देख सकते हैं, ना हम उसके प्रकार को बता सकते हैं। यानी कि ये क्या है? ये अमूर्त है। जब मूर्त नहीं है तो क्या है? ये अमूर्त है। कौन? कौन? आत्मा। आत्मा, ठीक है। इस वजह से कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ये नहीं हुआ। क्या? मनोविज्ञान। कब रिजेक्ट हुआ? 1600 ईस्वी में रिजेक्ट हो गया। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। यहां तक पूछूंगी मैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारी ये जो क्लास होगी कि सबसे पहले मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिया किसने लाया, तो रुडोल्फ गाइकिल ने 1590 में लाया। साइकोलॉजी किसने लाया? गेरिट ने लाया। गेरिट का क्या कहना था? केलर का क्या कहना था कि दर्शन शास्त्र क्या है? जननी है किसकी? मनोविज्ञान की। फिर उसके बाद अरस्तु क्या है? जनक है किसके? मनोविज्ञान के। कौन बोल रहा है? केलर कह रहे हैं। ठीक, ये सभी बातें मैं अगली कक्षा में पूछूंगी, और साथ में ये भी पूछूंगी साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान जब एरिस्टोटल ने कहा तो सपोर्ट किसने किया? प्लेटो, डेस्कार्टे और रुडोल्फ गाइकिल ने। 1600 में इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया। कारण क्या था? क्यों ये विज्ञान नहीं है? तो इसका भी कारण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कहाँ पे कंटिन्यू करेंगे? फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया, पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट, दूसरा कॉन्सेप्ट आया क्योंकि आत्मा का विज्ञान तो नहीं है तो और भी कुछ बताना है ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और जो साइकोलॉजी जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है। देखो साइकोलॉजी ना दो प्रकार की होती है, एक इंडियन साइकोलॉजी और या फिर हम फिलॉसफी की ही बात करें। चलो, फिलॉसफी को जननी माना गया है ना, यानी कि मदर ऑफ साइकोलॉजी इज फिलॉसफी। तो दो फिलॉसफी होती है, एक होती है इंडियन फिलॉसफी और एक होती है वेस्टर्न फिलॉसफी। तो जो साइकोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से? वो वेस्टर्न फिलॉसफी से आया है। कहाँ से आया है? वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी में हम इंडियन फिलॉसफी में हम जिसको मन कहते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में वो उसको मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, क्योंकि आत्मा का विज्ञान ये रिजेक्ट हो चुका था। तब एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। किसने कहा, कैसे कहा, सभी बातें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है। इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इस तरीके से आपकी डेली क्लास लगेगी। तो जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।